तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष को कभी देखा है? देखिए उसको, जाइए उसके पास, जाइए उसके पास और प्रेम से उसकी ओर देखिए। क्या करता है वो वृक्ष? हम उसके टहनियों को काट देते हैं, फल तोड़ लेते हैं, कोई शिकायत? मुझे क्यों काटा? अरे जीव तो वो भी है, उसमें भी आत्मा है, जब आप काटते होंगे तो कष्ट होता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं कहता। आंधी आती है, तूफान आता है, धूप होती है, खड़ा रहता है, बढ़ता जाता है, फैलता जाता है और हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। रक्षा करके बताता नहीं फिरता, मैंने रक्षा की, मेरी पूजा करो, वो करता रहता है। अरे पानी नहीं देते तो भी मर जाता है, बिना पानी के शिकायत नहीं करता। सब कुछ दे देता है, अपना पूरी संपत्ति अपने आप को दे देता है वो। फल हम लेते हैं, टहनियां हम काटते हैं उसकी ईंधन के लिए, मर जाने के बाद भी फर्नीचर बनाते हैं, बैठते हैं ठाठ से उस पर, मरने के बाद भी काम आ रहा है। देखिए इसकी सहिष्णुता वृक्ष की, प्यार उमड़ आए उस वृक्ष पर, केवल देना देना देना। कितनी सहिष्णुता है। ऐसे ही महाप्रभु जी कह रहे हैं, अपने भीतर झांको। मुख्य फल प्रेम पाना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर ऐसी सहिष्णुता होनी चाहिए, वृक्ष से भी अधिक, कि यदि कोई तुम्हारा अनिष्ट कर रहा हो, अनिष्ट कर रहा हो, तो भी तुम विचलित ना हो, और जो अनिष्ट कर रहा है उसके प्रति तुम्हारी उसका अनिष्ट करने की कतई भावना ना हो। इतिहास साक्षी है, हम लोगों ने अनिष्ट किया किसका? टॉप के नाम ग्रहणकारी भक्तों का, भजनानंदियों का। प्राण लेने की चेष्टा की, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो मंसूर हो। क्या किया हमने? हरिदास ठाकुर, क्या किया उनके साथ? महाप्रभु जी के समय की बात है, ब्रह्मा के अवतार हैं हरिदास जी। यवनों ने क्या किया? 22 बाजार में बीच में उनको कोड़ों से मारा। जो प्रतिदिन 1 लाख मंत्र जपा करते थे वो हरिदास, उनको 22 बाजार में मारा जा रहा है। और वो क्या कर रहे? वो हरि बोल, छोड़ते नहीं नाम लेना, और उनका अनिष्ट भी नहीं सोच रहे, उल्टा महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु इनका मंगल कर दो। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे टांगा, जब वो आए तो भगवान से कहते हैं, एली एली लामा सबक्तनी। मैं नहीं कहता कि इन धनाढ्यों ने मेरी ये दुर्दशा की है, मैं ये मानता हूं कि ये सुख और दुख जो है वो मुझे, मेरे कर्म है, मुझे भोगना है, मैं भोग रहा हूं, उसे यही भाव से मैं ले रहा हूं। मैं इसके लिए इन्हें कसूरवान नहीं मानता और आपसे निवेदन करता हूं, इनका मंगल कीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। मीरा को जहर का प्याला दिया जा रहा है, मीरा प्रेम से जहर पी रही है और
अनिष्ट करने वालों के लिए ये नहीं कहती कि यदि तुमने मुझे जहर दिया तो तुम्हारा अमंगल हो जाए। वो सबके मंगल की कामना करती, क्योंकि संत जो होते हैं उनमें ये जो भाव हैं सहिष्णुता के, दीनता के, वो निरंतर रहते हैं। ये नहीं जब परिस्थिति बनी तो थोड़ा दीनहीन हो गए और बाद में फिर अहम से पूरित हो गए, ऐसे नहीं, वो निरंतरता रहती है। वो निरंतर रहना है, तब मुख्य फल प्रेम की प्राप्ति होगी। अन्यावृत भजनात् नारद भक्ति दर्शन, आवृत्ति रसकृदुपदेशात् वेदांत कह रहा है आप जो कर रहे हैं उसकी बार बार आवृत्ति हो, चाहे वो तत्वज्ञान श्रवण हो, चाहे वो भजन हो। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और तीसरा है अमानिना मान देन। दूसरों को सम्मान दो, स्वभाव बनाओ दूसरों को सम्मान देने का, लेकिन अमानिना, स्वयं मान की इच्छा ना करो। मिल जाए ठीक है, ये सिद्धांत रखो अपने मस्तिष्क में कि जगत में कोई तुमको सम्मान देगा, यदि कोई देता है तो आश्चर्य करो। और ये बात सदा याद रखो, सम्मान लिया नहीं जाता, सम्मान कोई भी अपने आप देता है, ये भीतर की वस्तु है। आप ऐसे बनिए, आप ऐसे बनिए कि सामने वाला विवश हो जाए आपको मान देने हेतु। आपके कार्य, आपके उपकार, आपका कंट्रीब्यूशन, वो आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा सम्मान। इसलिए सम्मान की आकांक्षा तो बेवकूफी है। किसी को स्वार्थ है आपसे, पैर छू लेगा और स्वार्थ खत्म होने के बाद जूते भी मार देगा, यानी अपमान भी कर देगा। ये तो जगत में रोज हो रहा है। लेकिन जो वास्तव में सम्मान करेगा वो भीतर से करेगा। तो सम्मान लेने वाले या सम्मान जिसको दिया जाता है वो सम्मानित है, इसीलिए हम उनको सम्मान देते हैं। और सम्मानित अपने आप को मानना करना कुछ नहीं, लेकिन सम्मान लेने की बड़ी लालसा, लोभ होना, ये तो नाम ग्रहणकारी के लिए कोई लाभदायक नहीं। तो अमानिना, यदि कोई आपको सम्मान देता है ठीक, नहीं देता है तो भी आप सम्मान दीजिए ना। और कीर्तनीय सदा हरि, सदा श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके जन, बस इतने में अपने मन को लगाए रखो। निरंतर अपने मन का संयोग, मन की रुचि या आसक्ति बस इतने ही क्षेत्र में हो, इसके अतिरिक्त और कहीं ना हो, तब नाम का प्रमुख फल एक दिन प्रेम मिलेगा। वरना साधारण फल तो आप लोग पा ही रहे हैं, काम चलाऊ। तो अब ये आपका चॉइस है, आप काम चलाऊ चाहते हैं या प्रेम फल चाहते हैं। तो ये तीसरे श्लोक का अर्थ है।